एक सवाल है, हम बच्चों को मैथ्स सिखाते क्यों हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि वो जोड़ घटाना गुणा भाग सीख जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद तो कुछ और ही है। और आज हम उसी की जड़ तक पहुंचने वाले हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी समस्या समाधान। चाहे सीटीएटी हो, केवीएस हो या कोई भी टीचिंग एग्जाम, ये टॉपिक हमेशा पूछा जाता है। पर उससे भी कहीं ज्यादा ये हमारी क्लासरूम का दिल है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। गणित का असली मतलब आखिर है क्या? क्या ये बस नंबर्स का कोई खेल है? जरा सोचिए। सच तो ये है कि गणित सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि ये सोचने का एक तरीका है। एक ऐसा तरीका जो हमें असल जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार करता है। और इसी सोच का जो दिल है ना, वो है समस्या समाधान। पता है ये क्या है? ये एक तरह से जासूस बनने जैसा है। आपके सामने एक पहेली है और आपको सुरागों को जोड़ जोड़कर हल तक पहुंचना है। तो जब भी कोई नई चुनौती सामने आती है, उसे समझना और फिर सही तरीका अपनाकर उसे सुलझा लेना, बस इसी पूरे प्रोसेस को प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। अच्छा, तो आज हम क्या-क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम जॉर्ज पुलिया के वो फेमस 4 कदम समझेंगे। फिर देखेंगे कि किसी समस्या को सुलझाने के लिए हमारे पास कौन-कौन से हथियार हैं, मतलब कौन-कौन सी रणनीतियां हैं। इसके बाद हम क्लासरूम में चलेंगे और देखेंगे कि टीचर का रोल क्या होता है। और हाँ, आखिर में मैं वो खास पॉइंट्स बताऊंगा जो सीधे-सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए इस खजाने का पहला नक्शा खोलते हैं। ये है महान गणितज्ञ जॉर्ज पोलिया के वो 4 कदम जो किसी भी गणितीय समस्या, अरे मैं तो कहूंगा किसी भी समस्या का ताला खोल सकते हैं। ये एक कोर फ्रेमवर्क है। ये 4 कदम बहुत सीधे हैं। पहला, समस्या को समझो। दूसरा, एक प्लान बनाओ। तीसरा, उस प्लान पर काम करो। और चौथा, पीछे मुड़कर देखो, यानी जांच करो। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कोई सीधी लाइन नहीं है, ये एक साइकिल है। आप जांच करने के बाद वापस प्लान बनाने पर भी जा सकते हैं। यही तो असली प्रॉब्लम सॉल्विंग की खूबसूरती है। अब ये जो टेबल है ना, ये इस पूरे प्रोसेस की आत्मा है। चलिए इसको एक बहुत ही सिंपल, एकदम आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए सवाल है, एक टोकरी में 5 सेब हैं और आपने 3 और डाल दिए। अब कितने सेब हैं? स्टेप 1, समस्या को समझना। दिया क्या है? 5 सेब। और क्या किया? 3 और डाले। निकालना क्या है? कुल सेब। स्टेप 2, प्लान बनाना। हमें जोड़ना पड़ेगा। स्टेप 3, प्लान पर काम करना। 5 जमा 3 हुए 8। और स्टेप 4, जांच करना। क्या 8 5 से ज्यादा है? हाँ। क्या ये जवाब लॉजिकल लग रहा है? बिल्कुल। बस यही है पोलिया का फ्रेमवर्क। तो अब जब हमारे पास ढांचा तैयार है, मतलब हमें कैसे करना है ये पता चल गया है, तो चलिए अब अपने टूल बॉक्स में कुछ बेहतरीन औजार यानी रणनीतियां भी भर लेते हैं। ये हैं वो रणनीतियां जो प्लान बनाने में हमारी मदद करती हैं। जैसे कि ट्रायल एंड एरर, यानी कोशिश करके देखना, या फिर चित्र बनाना, टेबल बनाना। अच्छा, पीछे से आगे की ओर काम करना का क्या मतलब हुआ? सोचिए, अगर आपको घर से स्कूल का रास्ता पता है, तो स्कूल से घर का रास्ता भी तो पता चल ही जाएगा। बस गणित में भी हम कई बार ऐसा ही करते हैं। एक बात याद रखिएगा, एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की रणनीति है। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, एक बहुत बहुत बड़ा सवाल, जो शायद हर टीचर के मन में आता है। किताबों में ये सब पढ़ना एक बात है, लेकिन इसे 40 बच्चों की क्लास में लागू करना, वो बिल्कुल दूसरी बात है। तो एक टीचर इस पूरे ढांचे को असल में क्लासरूम में कैसे लाए? यहीं पर हम, यानी टीचर्स, असली जादूगर बनते हैं। ये सेक्शन बस इसी बात पर है कि कैसे इन सिद्धांतों को सिर्फ थ्योरी न रहने दें, बल्कि इन्हें क्लासरूम के रोज की प्रैक्टिस में बदलें और बच्चों में सोचने की आदत डालें। देखिए, हमारा काम सिर्फ फॉर्मूले रटाना नहीं है। हमारा काम है बच्चों को सोचने के मौके देना, उनसे ऐसे सवाल पूछना जिनका एक सही जवाब न हो, उन्हें ग्रुप्स में काम करने के लिए कहना, मैथ्स को उनकी असल जिंदगी से जोड़ना। और इन सब में से अगर सिर्फ एक चीज याद रखनी हो, तो वो है गलतियों से सीखने दें। जब कोई बच्चा गलती करता है, तो वो हमें ये बता रहा है कि वो कोशिश कर रहा है। हमारा काम उसे डांटना नहीं, बल्कि उस गलती को सीखने का एक मौका बना देना है। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद सबको इंतजार था। तो अपनी नोटबुक और पेन तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको सीधे सीधे एग्जाम में नंबर दिला सकते हैं। पहला सवाल, समस्या समाधान के ये चरण किसने दिए? जवाब है जॉर्ज पोलिया। दूसरा सवाल, ट्रायल एंड एरर किसका उदाहरण है? ये एक समस्या समाधान की रणनीति है। और तीसरा, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि तार्किक सोच किससे विकसित होती है?
इसका सीधा सा जवाब है समस्या समाधान की गतिविधियों से। इस पूरी बातचीत का जो सार है ना, वो इस एक लाइन में है। इसे बहुत धीरे और ध्यान से सुनिए। गणित का लक्ष्य केवल सही उत्तर लाना नहीं है, बल्कि सोचने की शक्ति विकसित करना है। इस एक लाइन को अपनी टीचिंग फिलॉसफी का हिस्सा बना लीजिए। तो आखिर में बस ये याद रखिए कि गणित सिर्फ हिसाब किताब नहीं, यह सोचने की एक कला है। तो अगली बार जब आप अपनी क्लास में जाएं, तो खुद से बस एक सवाल पूछिएगा, आज मैं अपने बच्चों को सिर्फ सवाल हल करना सिखा रहा हूं या सोचना सिखा रहा हूं।